अच्छा न्याय था उसके राज में, लोगों के लिए सभी प्रकार की सुविधा थी। पर राजा को निजी एक समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि वो गंजा हो रहा था। धीरे धीरे उसके बाल झड़ रहे थे। तो उसने ऐलान किया कि जो कोई भी ऐसी दवाई मेरे को देगा जिससे कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए, उसको मैं बहुत इनाम दूंगा। और अगर उस दवाई ने काम किया तो इनाम मिलेगा, और दवाई ने काम नहीं किया, राजाओं के यही लक्षण होते हैं, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। अब कई लोग थे जो सोचते थे कि हो सकता है कि उनकी दवाई काम करे, परंतु फिर जब वो अपनी गर्दन को देखते थे तो उनको संकोच होता था कि राजा को वो दवाई दे। अब बड़ी मुसीबत आ गई कि एक तरफ राजा हर दिन ऐलान करे कि मेरे को वो दवाई दो, मेरे को वो दवाई दो, जिससे कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए, परंतु कोई आगे ही नहीं आ रहा था। तो सारे ही राज्य में लोगों के दिल धड़कने लगे कि ये क्या होगा, ये राजा तो अच्छा है परंतु ये लग गया इस बात में कि मेरे को दवाई चाहिए, ऐसी दवाई चाहिए जिससे कि मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए। तो लोग बड़ा परेशान होकर के गुरु महाराज के पास गए कि महाराज हमको कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम बच जाए, ये तो हमारे लिए बहुत बुरा है, हम राजा को पसंद तो करते हैं परंतु ये जो शर्त लगाई है राजा ने कि अगर दवाई ने काम नहीं किया तो हमारी गर्दन जाएगी, इससे हम बहुत परेशान हैं, तो आप कुछ कीजिए। महाराज ने कहा कोई तुम चिंता मत करो। तो गुरु महाराज ने एक पानी वानी लिया, उसमें रंग मिलाया, उसको बोतल में बंद किया और राजा के पास ले गए। ये राजा, ये है दवाई, और ये जो दवाई है ये 2 हफ्ते में तेरे सिर पे बाल चालू हो जाएंगे, तेरे गिरना भी बंद हो जाएंगे और नए बाल भी चालू हो जाएंगे, तू बच जाएगा। राजा ने कहा दो दो मेरे को, दो दो दो। सुन तो ले तू, पहले सारी बात सुन। ये दवाई बहुत विशेष दवाई है और ये बंदर के खून से बनी है। इसको लगाने से बहुत ही जल्दी तेरे बाल उगना शुरू हो जाएंगे, पर शर्त यह है कि जब तू इस दवाई को अपने सिर पे लगाए, तू बंदर के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर तेरे दिमाग में बंदर रूपी कोई चीज भी सनक आए तेरे दिमाग में, तो ये दवाई काम नहीं करेगी। तो राजा को दवाई दे दी। अब राजा बड़ा खुश होकर के अपने कमरे में गया, बोतल को खोला, दवाई निकाली और जैसे लगाने लगा रुक गया। क्यों? इसके दिमाग में क्या बात आई? बंदर की बात आई। तो ऐसे करते 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 वो न तो कुछ कह सका, क्योंकि उसी की दिक्कत थी कि उसी के दिमाग में, क्योंकि ऐसी बात बता दी, ऐसी बात बता दी कि वो जहां जाए, जब भी उस दवाई के बारे में सोचे, लगाने की बात तो दूसरी, बंदर का नाम उसके दिमाग में घुसे। तो ये मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई?
क्योंकि हम लोग भी शांति की बात तो बहुत करते हैं। मैं शांति के बारे में लोगों को बताते आ रहा हूं बहुत समय से, और बल्कि 2016 में 50 साल हो जाएंगे जब से मैंने ये चालू किया। मैं 9 साल का था। मैं देखते आ रहा हूं कि एक समय था कि जब लोगों के सामने हम शांति की बात आगे रखते थे तो लोग हंसते थे। क्या हंसते थे? शांति वांति हमको नहीं चाहिए। शांति वांति, वांति क्या है हमको नहीं मालूम, वांति हम किसी को नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ शांति की बात कर रहे थे। शांति वांति हमको नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई शांति के बिना मनुष्य जिएगा कैसे? शांति के बिना काम कैसे चलेगा? शांति वांति शांति वांति, शांति वांति नहीं चाहिए हमको। हमको पैसा दो, उन्नति दो। ठीक है, तुमको उन्नति चाहिए, पैसा चाहिए, हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए। हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम्हारे पास शांति, क्या कहते हैं, धन दौलत और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, उन्नति नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं सबसे पहले तुम चालू करो शांति से, उसके बाद जो चाहे वो कर सकते हो। लोगों ने कहा नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहते हैं। आज वही लोग बड़े ध्यान से हमारी बात सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि क्रांति ने उनका ऐसा हाल कर दिया है कि पूछो मत। सो नहीं सकते ढंग से, जाग नहीं सकते ढंग से, चल नहीं सकते ढंग से, बैठ नहीं सकते ढंग से, खड़े नहीं हो सकते ढंग से। देखो आज संसार की क्या हालत है।